हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्व सैनिकों को जो है न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश मिला है और ये न्यायालय की तरफ से जो है पूर्व सैनिकों के लिए जो है बहुत राहत की खबर है। दोस्तों, बात करेंगे पीसीडीए सर्कुलर 570 में कितना बेनिफिट मिल रहा है अलग अलग रैंक पर सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार। जो पीसीडीए का सर्कुलर 570 है वो सेवन्थ पे कमीशन के जो 2016 पेंशनर्स हैं उनके लिए, तो कितना उसमें कैलकुलेशन में क्या क्या बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अंत में दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो है जो स्पर्श की तरफ से जो अभी ओआरओपी थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले बात करते हैं ओआरओपी थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। कई बार दोस्तों हमने डिस्कस किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि ओआरओपी की थर्ड इंस्टॉलमेंट बहुत पहले आ चुकी थी नवंबर में, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी जो है आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, वो लोग क्या करें जिनका कि सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ भी नहीं आया। और कई लोग जो है इतने अवेयर नहीं है, इनको नहीं पता था कि भाई क्या क्या डेट्स हैं, क्योंकि अब जो है ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। तो उस हिसाब से दोस्तों अभी जो ओआरओपी की जिनको थर्ड और फोर्थ किस्त नहीं मिली है वो क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि जिन लोगों को मिल गई है दोस्तों वो तो अपना मैच कर सकते हैं कि ओआरओपी टेबल 7 से किस तरीके से जो है उनको किस्त कितना मिलना था। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि जिनको नहीं मिली है उनसे जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पहले उनको लेना पड़ेगा। अगर वो पहले बैंक से ले रहे थे तो अब उनको जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके सीपी ग्राम में आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, स्पर्श में आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। और जिन्होंने शिकायत दर्ज भी की है उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाने को कहा है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आएँ, क्योंकि एक बार आप ग्रीवेंस डालेंगे तो ग्रीवेंस के बाद से पहला स्टेप यही होगा। तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक ये बोलेगा कि आपको उन्होंने नहीं पेमेंट की है, तो स्पर्श को एक गो अहेड मिलेगा कि वो आपकी जो बकाया पेमेंट है वो कर लें, चाहे वो थर्ड किस्त हो, चाहे फोर्थ किस्त हो, चाहे सेकंड किस्त हो। ये दोस्तों सबके लिए सेम है, कॉमन है, क्योंकि ऐसा ना हो कि डबल पेमेंट हो जाए, इसीलिए जो है ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का जो है कंसेप्ट रखा है। दोस्तों, ये पहली चीज़ है, ये आपको करवानी पड़ेगी और इसीलिए हम बात करने जा रहे हैं। यही राइट टाइम है, अगर आपके पास नहीं आया हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं, उन्हीं के साथ आपका भी रिजॉल्व हो जाएगा। आज से 2 साल बाद अगर आपको ध्यान आता है और उसके बाद से आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अभी क्या है कि साथ साथ में बहुत लोग ये सब कर रहे हैं, इस समय बैंक भी आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ईजीली दे देंगे। तो दोस्तों, पहला काम आपने ये करना है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों 570 के कितने बेनिफिट्स है। दोस्तों, अगर 570 का आपको एरियर जो है पीसीडीए सर्कुलर जो है 570 है, तो उसमें अगर हम लोग जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें नॉर्मल पे में जो है कम से कम जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का जो है डिफरेंस आ रहा है। अगर आप चेक करें तो अगर सर्कुलर 570 की कैलकुलेशन करें, जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से मल्टीप्लाई करके बाकी और सब, तो उसी केस में दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर हम हवलदार की बात करें तो उनका जो बेसिक जो है वो हो रहा है 20 हज़ार। मतलब ओआरओपी से अगर हम लोग जो स्टार्टिंग में जो ओआरओपी इम्प्लीमेंट हुई थी उसमें और इसमें अगर मेजर करें तो 12 हज़ार से अधिक का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए पीसीडीए का जो सर्कुलर है 570 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 12 हज़ार से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लोग सिपाही की बात करें तो उसमें 10 हज़ार से अधिक का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए जो है कई लोगों को पीसीडीए सर्कुलर जो है 568 का जो नहीं मिला था, उन्होंने जो है सीपी ग्राम में कंप्लेंट करके रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर लिख के अपना सारा कुछ जो भी उनके बकाया एरियर था वो उनको मिला है। उसी तरह के दोस्तों 570 में भी आप जो है अपना एरियर इसी तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, हाई कोर्ट ने जो है दिव्यांग सैनिकों को जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाकर्ता तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने का लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। तो दोस्तों, अभी क्या होता है कि
अगर कोई कोर्ट केस करता है तो वो जो लाभ है जिसने भी कोर्ट केस किया उन्हीं को मिलता है। दोस्तों अभी जो है हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त बात कही है और वो बात की है दिव्यांग पेंशनर्स पर। और उसमें कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार ये था कि अगर 1% भी दिव्यांगता है, दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ये डिसेबिलिटी पेंशन की बात हुई थी कि अगर 1% भी दिव्यांगता की स्थिति है तो उसमें भी जो है सैनिक को 50% विशेष पेंशन का हक मिलेगा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जो डिसेबिलिटी पेंशन में जो चेंजेस आए हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन में अलग अलग बदलाव आए हुए हैं, उसी को लेकर दोस्तों ये कोर्ट केस किया गया था। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक ही सीमित क्यों किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से ये पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिव्यांगता पेंशन को जो है अगर 1% भी है तभी भी 50% का विशेष पेंशन की बात की थी, तो इसको क्यों कम किया जाए। उसके बाद से जो विशेष पेंशन का एरियर है उसको क्यों रिड्यूस कर दिया, 3 साल तक सीमित क्यों किया गया है। और इसको जो है कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए देश में जब भी आपदा की स्थिति होती है तो सबसे ज़्यादा जो है काम आते हैं वो सैनिक आते हैं। जैसे दोस्तों अभी आपने देखा कि जो उत्तरकाशी में टनल वाला था, कितने टाइम से जो है काम चल रहा था, लेकिन जैसी सेना ने उसमें हस्तक्षेप किया, सेना ने अपना योगदान दिया, तो उसमें जो है सफलता मिली। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इसका बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने इस पे केस किया उनको नहीं मिलेगा, ये सभी को मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।